हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनीता टैंक और मैं हूँ एक मास्टर टैरो कार्ड रीडर और अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट जो कि रीडिंग करते हैं और थेरेपीज़ करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ की, रिलेशनशिप की हीलिंग और इनर चाइल्ड की हीलिंग। सो ये वीडियो है आपके अक्टूबर 2024 मंथ के लिए। ये क्योंकि एक ग्रुप जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप वही उसमें से पिक करिएगा जो आपको लगे कि जो हिस्सा रीडिंग का आपको सूट कर रहा है, और जो आपको लगे आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा वो आप बिल्कुल दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ये ग्रुप जनरल रीडिंग है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग तो हमारा ईमेल नंबर, हमारी वेबसाइट के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मेंशन है। आप वहाँ से भी मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। और ये रीडिंग आपकी अक्टूबर 2024 मंथ की रीडिंग है और हर महीने आपको इस चैनल पर अपनी राशि के हिसाब से ही रीडिंग मिलेगी। ये रीडिंग हम सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से करते हैं, बट आप चाहें तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अपनी राशि को देख सकते हैं, वो बिल्कुल आपके लिए ही होगी। तो चलिए अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अक्टूबर 2024 फॉर ऑल सन, मून, राइजिंग साइन। तो चलिए जी देखते हैं एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा अक्टूबर 2024। तो आपके ओवरऑल एनर्जीज में है डोर टू स्पिरिट, आपके टैरो कार्ड में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज देता है कि इस महीने आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको अपने आप हीलिंग भी मिलती जाएगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके विजडम में, आपकी मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस भी पाएंगे। और आप ये भी देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, इस महीने अपने आप आपकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। हाँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी वो सारी ही बहुत अच्छी होंगी, तो हो सकता है चूज़ करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपकी लाइन में, आपके वर्क प्लेस पे, आप उनसे बिल्कुल सजेशन और गाइडेंस ले सकते हैं। लव रिलेशन के लिए इस महीने आपका कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके डिफरेंसेस चल रहे हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन पर्सन है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, तो आप उससे सजेशन और उसकी हेल्प ज़रूर लें। और थोड़ा सा खुद भी कोशिश करें कि आप क्वालिटी टाइम दें अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि इसमें यही लिखा है कि आप सपोर्ट लेंगे और उस सपोर्ट की हेल्प से ही आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने की पूरी संभावना है। कार्ड फ्रॉम योर करियर एडवाइस, यू हैव अ कार्ड ऑफ कल्टिवेशन, और ये कार्ड कहता है कि यू आर ग्रोइंग एट ईच एंड एवरी फेस राइट नाउ। आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, आपका टाइम पीरियड इतना अच्छा चल रहा है एरीज के लिए कि आप बहुत ही ग्रो करेंगी हर नई जगह पर, चाहे एग्जिस्टिंग जगह हो चाहे कोई नई जगह हो, आप डेफिनेटली वहाँ पर ग्रो ज़रूर करेंगे। और ये कार्ड कहता है कि आपको कंटिन्यू करने चाहिए अपने एफर्ट। हो सकता है रिजल्ट डिले हो सकता है आपको लग रहा हो मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन टाइम उतना नहीं आ रहा हो, लेकिन आप अपने मेहनत करते रहिए, एफर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत का फल आपके वर्क प्लेस पे, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, आपको वो फल ज़रूर मिलेगा। और देखते हैं आपका कार्ड एस्ट्रोलॉजी से क्या कहता है। यू हैव योर ओन कार्ड, आपका खुद का कार्ड है एरीज, और ये कार्ड ये कहता है कि अपने हार्ड वर्क और अपने पेशेंस और अपने इनर करेज के साथ एरीज आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से उसको ग्रास्प कर सकते हैं। और इस हिसाब से जो आपका लकी कलर है इस महीने के लिए वो है ऑल शेड्स ऑफ रेड, एंड योर लकी डे इज़ गोइंग टू बी ट्यूसडे फॉर यू पीपल। और अगर हम एंजल रिलीम से देखें तो आपके लिए मैसेज है या अफर्मेशन है, इस पर्टिकुलर मंथ आप जितना ग्रेटफुल फील करेंगे, ये कार्ड कहता है आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग्स आई हैव इन माई लाइफ। तो जो भी चीज़ आपके पास है, अगर आप उसको एक पेपर पर लिख लेंगे और रोज़ अगर उसको एज एन एफर्मेशन रिपीट करेंगे, तो आप ये देखेंगे जो चीज़ें आपके पास है और जितना आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं धीरे धीरे एरीज, आप ये देखेंगे कि वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये थी क्विक रीडिंग आपके लिए एरीज की, सन, मून एंड राइजिंग एरीज। और जो लोग मेष राशि से हैं वो भी ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर वीक भी आपके लिए एक रीडिंग ला सकें। ये एक ग्रुप जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है आपको एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए रिलेशनशिप करियर पे, आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।
टॉरस, चलिए देखते हैं वृषभ राशि की ये महीना अक्टूबर 24 आपके लिए कैसा रहेगा। और ये है आपके लिए एप्रिसिएशन। इस पर्टिकुलर मंथ टॉरस आप पाएंगे अक्टूबर में कि हर चीज़ आपको ग्रो करती हुई, हर चीज़ आपको बढ़ती हुई ही दिखेगी और एप्रिसिएशन हर जगह से आपको मिलेगा। चाहे आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट में हैं या बिजनेस करते हैं, हर जगह से आपको अबंडेंस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। जिस स्टेज पर आप इस समय हैं उस पर्टिकुलर स्टेज में, चाहे आपका नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है या मनी है, आप देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी बढ़ोतरी ज़रूर होगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। और टैरो से अगर हम देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड है, जो कि एक कार्ड है लग्जरी का, ये कार्ड है कंफर्ट का। और ये बताता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर वो सिचुएशन डिफ़िकल्ट रही तो हर हालत में आपको कंफर्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, इसका मीनिंग ये है कि स्पेशली मनी फ्रंट पे, करियर फ्रंट पे या फाइनेंशियल अगर आप कोई क्राइसिस देख रहे थे, या अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे फाइनेंसेस पूरे नहीं हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी है, वो सारी कमियां आपको दूर होंगी। और ये क्योंकि आपका खुद के एलिमेंट का साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका खुद का एलिमेंट है ये, तो आपको अपने प्लैनेट्स के थ्रू हेल्प और सपोर्ट इस महीने ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड एक इंडिकेशन है कि अगर आप रेज और प्रमोशन अगर देख रहे हैं अपने लिए, तो वो भी आपको मिलने की पूरे चांसेस हैं। तो ये महीना ओवरऑल लकी है आप लोगों के लिए टॉरस पीपल। और देखते हैं लव रिलेशनशिप में क्या कार्ड है। ये कहता है वर्थ वेटिंग फॉर, एंड द कार्ड सेज डिवाइन टाइमिंग इज एट इट्स वर्क इन योर लाइफ। और ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या अगर आप किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। क्योंकि वेट करने से आप ये देखेंगे कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जितना आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने लव पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ जितना आप सब्र से काम लेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें अपने आप ठीक हों, और यकीन मानिए वो चीज़ें अपने आप बिल्कुल ठीक होंगी। बिकॉज कार्ड खुद अपने आप में कह रहा है कि वेट करना आपके लिए वर्थ होगा। और देखते हैं करियर से के लिए इस महीना, ये महीना अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा टॉरस। सो यू हैव अ कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, जो टैरो कार्ड में एनर्जी ओरेकल होता है वो पूरे महीने का जो एक थीम होता है उसको दर्शाता है। अब अगर ये कार्ड एप्रिसिएशन आपका है तो ये मान के चलिए कि पूरा महीना आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और इसीलिए आपका ये कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का, जो कहता है डोर्स आर नाउ ओपनिंग फॉर यू, you have the chance to change job, start a business or invest in a new venture, so just do it. So किसी भी तरीके का आप चेंज चाहते हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग वर्क जॉब प्लेस पर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप कोई भी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और यकीन मानिए वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। क्योंकि ये ओवरऑल महीना टॉरस वृषभ के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। और एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं आपको क्या सपोर्ट है। आपका कार्ड है द सेकंड हाउस, और ये कहता है योर एसेट, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो कोई भी चीज़ जो आपको लगता है आपके फाइनेंसेस का पार्ट है, आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है, आपके एसेट्स का पार्ट है, वो आप देखेंगे कि इस महीने ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपको प्रॉफिट मिले। अगर आप सेल करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, और आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट्स के साथ ही करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से हम आपको रेमेडी या हीलिंग सॉल्यूशंस बता सकें। इस महीने के लिए आपके लकी कलर होंगे ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, और आपका लकी डे रहेगा पूरे महीने का फ्राइडे। और देख लेते हैं एंजल से आपकी मैसेज क्या है, पॉजिटिव एफर्मेशन आपके लिए क्या है। और ये कार्ड कहता है आई रिलीज ऑल द ब्लेम एंड टर्न विद इन टू सीक द ट्रूथ। जो भी आपके मन में फीलिंग है किसी तरीके की, गिल्ट की, रिग्रेट की, रिसेंटमेंट की, अपने आप को जितना आप फ्री छोड़ेंगे और बिल्कुल अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देंगे, आप ये देखेंगे कि आपके लिए टाइम एकदम चेंज होता चला जा रहा है। जो जैसा आपने पाया बस उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दें गॉड को, और किसी भी तरीके की विक्टिम की फीलिंग या किसी भी तरीके की गिल्ट की फीलिंग आप अपने अंदर, ब्लेम की फीलिंग बिल्कुल ना लाएं, और फ्लो के साथ फ्लो करें, क्योंकि ये महीना आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। टॉरस, चलिए अगली बार हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आई होप ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। बेस्ट ऑफ लक।
सन, मून एंड राइजिंग जेमिनाई यानी मिथुन राशि। देखते हैं अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। एनर्जी से आपके लिए कार्ड है 6th चक्रा, आर्केंजल यूरियल। दैट मीन्स इस महीने दिस इज अ 7th चक्रा। इस महीने आपका सरेंडर, आपका ट्रस्ट आपको बहुत कुछ दिला सकता है। कोई भी तरीके का चैलेंज आए, कोई भी तरीके का ऑब्स्टेकल आए, आप उसको बिल्कुल जो नीडेड रिक्वायर्ड काम है, जो एक्शन है, जो आपका फ़र्ज़ बनता है, जो आपका कर्मा है, जो आपकी ड्यूटी है, आप वो तो बिल्कुल करें। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि करने के बाद उसके रिज़ल्ट को आप सरेंडर कर दें कम्प्लीटली इन द फीट ऑफ गॉड। जितना आप सरेंडर करते जाएंगे, जितना आप अपने सरेंडर और विश्वास को पक्का करेंगे जेमिनाई, आप ये देखेंगे कि आपके ओवरऑल काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। टैरो से देखते हैं आपके लिए कार्ड है लियो एनर्जी का। दैट मीन्स इस पूरे महीने आपको अपनी विल पावर, करेज और पेशेंस, ये 3 आपके वेपन हैं, ये 3 आपके शस्त्र हैं। अगर आप अपने विल पावर और करेज से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, यकीन मानिए वो चीज़ आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी। और लव रिलेशनशिप से आपके कार्ड को देखते हैं एक्सप्रेस योर लव। और ये बहुत ज़रूरी है जेमिनाई आपके लिए कि आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, अपने पार्टनर को कितना टाइम देना चाहते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है रिलेशनशिप को और बेहतर करने में, नर्चर करने में। ये कार्ड ये कहता है कि अब इट्स अ राइट टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस योर लव एंड इट सेज गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आपको लगता है कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, अभी आपकी बातचीत नहीं है, ये कार्ड ये क्लियरली कह रहा है कि आप ही को अभी लीड लेनी है, जिसके लिए आप बिल्कुल पीछे ना हटें। क्योंकि एनर्जी कार्ड की ये कह रही है कि आप अभी बिल्कुल एक राइट रिलेशनशिप में हैं। और अगर मैं ओवरऑल आपकी रीडिंग देखूं अभी तक की, तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत सपोर्ट भी कर रहा है। तो आप जितनी जल्दी हो सके पैचअप करें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग को, आप किस तरीके से हैंडल करेंगे सिचुएशन को, जो भी गलत फहमी है उसे भी आप बिल्कुल दूर करें। और जेमिनाई आप देखेंगे कि ये महीना फिर रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत कुछ देके जाएगा। करियर से आपका कार्ड है इंडिपेंडेंस का कार्ड है। और ये कार्ड हमें ये कहता है कि ये महीना आप खुलकर जितना काम करेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे, फ्रीडम फील करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। इस कार्ड का एक और इंडिकेशन ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वर्क प्लेस पे, वो इसलिए आ रही होगी क्योंकि आप खुलकर काम करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो रिस्क आप चाहते हैं लेना, अपने काम में लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं या बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होती हैं जिस वजह से हम कई बार अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते। उन सारी चीज़ों की वजह से आप इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कार्ड एक मैसेज है, एक मोटिवेशन है, एक एनकरेजमेंट है कि अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे अभी या फ्यूचर में जब आपको ठीक लगे, जिसके लिए आप साथ में कोई पैरेलल काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई साइड बिजनेस है, कोई पैरेलल बिजनेस है, आप पार्ट टाइम या छोटे लेवल पे उसको शुरू करें। लेकिन धीरे धीरे लाइफ में जेमिनाई आप वही काम लंबे समय तक कर पाएंगे जिसमें आपको इंडिपेंडेंस मिले और फ्रीडम मिले। ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू गो आउट ऑन योर ओन एंड क्रिएट योर ओन बिजनेस एंड ट्राई समथिंग वेल आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और लॉन्ग रन में ये बिल्कुल तय है जेमिनाई कि आप अपना ही काम करेंगे, क्योंकि वही होगा अपना काम जो आपको इंडिपेंडेंस देगा और कंप्लीट फ्रीडम देगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कोई कन्फ्यूजन है या आपके माइंड में मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आपको नहीं पता कौन सा चूज़ करना है, तो उसके लिए भी आप अपने लिए एक रीडिंग बुक करा सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं आपका कार्ड है कैंसर पीपल का। दैट मीन्स इस राशि के लोग इस महीने आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपके लकी कलर्स रहेंगे ऑल लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन and all light shades of blue, and your lucky day is going to be Monday and Wednesday for all of you. And the card from your angelic realm इस महीने आपके पॉजिटिव एफर्मेशन का कार्ड है आई अप्रिशिएट अदर्स फॉर हु दे आर। कोई भी इंसान आपके जीवन में ज़रा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या आपको कहीं से कोई भी हेल्प मिल रही है, आप उस हेल्प के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। आप ये पाएंगे कि जितना हर रोज़ आप शुक्राना कर रहे हैं, गॉड का थैंक यू कर रहे हैं, डेली बेसिस पे जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपको हेल्प चाहिए, आप पाएंगे कि लोग अपने आप आते जा रहे हैं क्योंकि वो गॉड के मैसेंजर है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड।
चलिए देखते हैं जो लोग कैंसर सन मून राइजिंग साइन से है, दैट मीन्स जो कर्क राशि से हैं, उनके लिए महीना अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। तो कैंसर के लिए इस महीने आपका कार्ड है द ब्रोकन हार्ट, और ये कार्ड कहता है कि इस महीने आप किसी न किसी पेन से, इमोशनल ब्लीडिंग से, इमोशनल पेन से या हार्ट ब्रेक से गुजर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जनरल रीडिंग है। सो ये हार्ट पेन आपको अपने लव रिलेशनशिप, मैरिज, स्पाउस में भी हो सकता है। बट ये कार्ड की एनर्जी काफ़ी कुछ कह रही है कि आपको हो सकता है वर्क प्लेस पर जिस तरीके का आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए, जिस तरीके की आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, हो सकता है उस लेवल की रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट आपको इस महीने ना मिले। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ को इंटरनली इतना पर्सनली लेके हर्ट ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो। और क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं हार्ट चक्र में, तो आपको हार्ट पेन की वजह से दूसरे चीज़ें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके हेल्थ पे असर आ सकता है। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कैंसर पीपल कि इस महीने जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें, विटनेस करें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन उन किसी भी चीज़ को, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो रहा हो, घर की कोई बात हो, या अगर आपको लगता है प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई है, आप बहुत ज़्यादा उसको इंटरनली फील ना करके उसको लाइटली लीजिए, ताकि ये महीना आपका इजीली क्रॉस ऑन हो जाए और आप बहुत ज़्यादा अपने हार्ट पर कोई बैगेज या हैवीनेस बिल्कुल ना लें। और टैरो से आपका कार्ड है द डेविल, और ये कार्ड ये कहता है कि आपको खुद अपने आप में फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। अपने गोल्स, अपने टारगेट को अपने सामने बिल्कुल सेट करें। कोशिश करें कि डेली बेसिस का अपना एक डिसिप्लिन बनाएं, अपना एक स्केड्यूल बनाएं। थोड़ा सा बाहर एक्सटर्नल चीज़ों का आप पर अभी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो रोज़ अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करें या अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो ये दोनों ही मंत्र आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। इस समय कैंसर पीपल, आपको बहुत ज़रूरत है कि अक्टूबर मंथ में आप अपनी प्रोटेक्शन करें, अपनी खुद की हीलिंग करें और बहुत ज़्यादा फोकस रहें सिर्फ अपने ही काम के ऊपर। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप धीरे धीरे किसी तरीके की एडिक्शन में स्लिप हो रहे हैं। ये एडिक्शन किसी भी तरीके की ऐसी हैबिट, ऐसी लत भी हो सकती है जिससे आपको परेशानी हो रही हो। अगर आप लेज़ीनेस भी दिखा रहे हैं तो भी एक तरीके का एडिक्शन है, और एडिक्शन हम सब जानते हैं बहुत तरीके के होते हैं। तो आपने ये ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी हैबिट जो आपको आपके फोकस से, आपको आपके गोल या टारगेट से दूर कर रही है, आपको इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। ये महीना आपके संभलने का मंथ है। जितना आप अपने पे ध्यान देंगे उतना ही आप संभलेंगे। लव रिलेशनशिप से आपका कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर। ये महीना आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे खुद को और अपने पार्टनर को एक दूसरे को समझने में, तो ये महीना आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको दूर करेगा। और अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिले हैं तो ये कार्ड ये भी कहता है कि पहले थोड़ा एक दूसरे को जान लीजिए और फिर ही आगे बंधन में बंधिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और करियर से आपका कार्ड है द कार्ड ऑफ बिगनिंग, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आप सभी के लिए। और ये कहता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है अगर आपने कोई भी न्यू इनिशिएटिव प्रोफेशनल फ्रंट पे शुरू करना है, करियर फ्रंट पे शुरू करना है, या जॉब पे शुरू करना है, या आपने बहुत पहले से कोई आइडिया सोचा हुआ है और आप वेट कर रहे थे कि ये आइडिया कौन सा है, आप बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करने की या नीडेड एक्शन लेने की सोच सकते हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने लिए खुद ही नर्चर करेंगे उस तरीके के फ्यूचर को जो आप बनाना चाहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से हमारा कार्ड है लीब्रा का, और ये कहता है कि तुला राशि के लोग इस महीने आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुला राशि है, ये कार्ड आपके जस्टिस का भी महीना है, और जो आपने बोया है वो अच्छा या बुरा वो आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा। आपके लकी कलर है ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड योर लकी डे इज़ गोइंग टू बी फ्राइडे। और पॉजिटिव अफर्मेशन का कार्ड है आपका आई एम फ्री एंड एट पीस। आप जितना अपने आप को फ्री महसूस करेंगे ये महीना, और किसी बंधनों में नहीं बंधेंगे, ना कोशिश करेंगे किसी चीज़ को कंट्रोल करने की, और ना खुद फील करेंगे कि हाँ मैं सिचुएशन के या हालात के में कंट्रोल में हूँ। जितना आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे उतना ही आप पीसफुल रहेंगे, और पीसफुल और काम रहना, दिस इज़ द की फॉर योर सक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। ओवरऑल आपके पीसफुल रहने से आपके जो भी हार्ट के इश्यूज़ हैं या जो भी इमोशनल पेन है वो भी बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई सी यू सून फॉर श्योर।
चलिए देखते हैं लियो राशि के लिए, सिंह राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा अक्टूबर 2024। और आपके लिए कार्ड है कम्युनिटी का एनर्जी ओरेकल से। इस महीने कोई बड़ी गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन ज़रूर आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। ये कार्ड कम्युनिटी का कहता है कि वो सेलिब्रेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, क्योंकि ये ग्रुप जनरल रीडिंग है। और सेलिब्रेशन का मतलब है देयर कुड बी अ न्यू बेबी इन द फैमिली, आपकी फॉर्मल एंगेजमेंट हो सकती है, आपको नया जॉब मिल सकता है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। और बहुत टाइम से अगर आपकी मैरिज रुक रही हो, नहीं हो पा रही, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मूवमेंट है। तो ओवरऑल ये महीना आपको कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ ज़रूर देकर जाएगा, जिससे पूरी फैमिली में आपको बहुत हैप्पीनेस फैलेगी। ये कार्ड ऑल्सो एक इंडिकेशन देता है कि जितना आप इस महीने सोशलाइज करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठेंगे, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करेंगे, जो कि आपको कम्युनिटीज़ अच्छी लगती हैं, आप एक्सपैंड और ग्रो करेंगे। तो अगर आप पसंद करते थे अकेले रहना या अपने आप में रहना, तो थोड़ा अगर बाहर निकल के आप अपने लाइक माइंडेड ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, सोशलाइज करेंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब में या वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस में एनहांस करना चाहते हैं, आप जितनी मीटिंग्स करेंगे, फॉर्मल मीटिंग करेंगे, कॉर्पोरेट मीटिंग करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका नेम फेम रिकॉग्निशन के साथ आपका नेटवर्क भी फैलेगा, और उससे आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। टैरो से आपका कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो इस महीने ये तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई सेलिब्रेशन का कारण बहुत बड़ा इस महीने आपको ज़रूर मिलेगा। और 10 ऑफ कप्स एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का और डिज़ायर फुलफिलमेंट का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस महीने आपका क्या प्लान है, और आपको क्या लगता है कि आपकी ये विश फुलफिलमेंट ज़रूर पूरी होने वाली है। और लव रिलेशनशिप से आपका कार्ड है न्यू लव का। तो अगर आप एक नया जीवन साथी देख रहे हैं, आप नया सोलमेट चाह रहे हैं, तो ये महीना आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। तो अगर आप सिंगल हैं तो बी रेडी टू मिंगल, क्योंकि आपके ऑलरेडी बाकी कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं। और आपका लकी नंबर इस महीने आपका नंबर रहेगा 7। तो हो सकता है 7 नंबर के लोग आपके लिए बहुत लकी हों। और 7 जो डेट है इस महीने, चाहे वो 7 है, चाहे वो 16 डेट है, चाहे वो 25 डेट है, ये तीनों डेट्स भी आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगी। और करियर से आपका कार्ड है इस महीने का द कार्ड ऑफ टाइमिंग। और ये कार्ड कहता है इट इज़ ऑल अबाउट द टाइमिंग राइट नाउ, एंड इट सेज कि आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसकी टाइमिंग इस महीने बहुत ही अच्छी है। तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये डेट्स जो मैंने आपको दी हैं 7, 16 और 25, ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। आप कुछ फिक्स करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइमिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि जो आपने बहुत लंबे समय से सोचा हुआ था और जो नहीं हो रहा था, उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो इस महीने आपके लिए हो जाए। एस्ट्रोलॉजी से आपका कार्ड है नेपट्यून का, और नेपट्यून का नंबर भी अगेन नंबर 7 ही होता है। तो 7 जो नंबर है इस महीने आपके लिए बहुत लकी नंबर है। और आप 777 नंबर गूगल भी कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं एंजल नंबर 77, क्योंकि 77 नंबर ये कहता है कि इस महीने आप जो भी चीज़ को टच करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देगी और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाएगी। आपके लकी कलर इस मंथ के हैं ऑल शेड्स ऑफ वाइट, ऑफ वाइट एंड ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, एंड योर लकी डे इज मंडे एंड फ्राइडे। एंड योर कार्ड सेज योर फैंटेसी, यर्निंग, लॉन्गिंग एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। कोई भी इल्यूजन है, आप अपने इनर गट फीलिंग से पूछें। आप कॉर्नर में बैठे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनसे कनेक्ट करें 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और उस समय पूजा में, मेडिटेशन में आप वो सवाल पूछें, और आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिजल्ट और आंसर ज़रूर मिलेगा। और आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन का कार्ड है आई एम सेफ सिक्योर इन माई वर्ल्ड। जितना आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करेंगे, आप जो आपको मिला हुआ है उससे आप कंटेंटेड फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, और आपको किसी भी तरीके की घबराहट नहीं होगी, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेके या अपने मनी, करियर, फाइनेंसेस को लेके या किसी लोन को लेके। जितना आप सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, आपके सारे काम उतने ही इस महीने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनेंगे। एंड आई क्लेम दिस, क्योंकि आपकी रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग है अक्टूबर 2024 के लिए। और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड।
वर्गों के लिए यानी कन्या राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा अक्टूबर 2024, देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड। और आपका कार्ड है पेशेंस। कोई भी काम जो आपको लग रहा है अभी तक नहीं बन रहा था या उसके कोई आसार नहीं दिख रहे थे, पेशेंस अगर आप दिखाएंगे तो ये कार्ड की जो एनर्जी है, जनरली हमें कार्ड्स की एनर्जी से भी काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिलता है, आप ये पाएंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा और ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखने का मतलब है जस्ट वेट एंड वॉच और देखते जाइए किस तरीके से चीज़ें इस महीने आपके फेवर में धीरे धीरे चेंज होती हैं। इसमें एक चीज़ और ये भी है कि कई बार हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ एक ही तरीके से या एक ही फॉर्म में या एक पर्टिकुलर टाइम में चाहिए होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा सरेंडर करें। जिस रूप में वो चीज़ आ रही है और जिस समय वो आ रही है, यकीन मानिए वो बहुत ही एक नर्चर्ड वे में और एक पूरी एक फुल फॉर्म, एक फुल शेप लेके आपके पास आएगी। तो जितना आप वेलकम करेंगे उस चीज़ को, वो उतनी ही आपको बरकत देगी, उतनी ही आपको फलेगी। और आपको सही टाइमिंग के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जो आप चाहते हैं ये मैसेज और ये एनर्जी बिल्कुल आ रही है कि आपको मिलेगा ज़रूर। बस आपको थोड़े पेशेंस की रखने की ज़रूरत है इस महीने। और टैरो से आपका कार्ड है सन का। ओ माय गुडनेस, ये एक बहुत ही लकी कार्ड है। इनफैक्ट सन का कार्ड हमारे टैरो डेक में सबसे अच्छा कार्ड भी माना जाता है कुछ अच्छे कार्ड्स में। और सन ये कहता है कि इस महीने आपको जो चीज़ चाहिए, चाहे वो एक विश फुलफिलमेंट हो, एक डिज़ायर फुलफिलमेंट हो, आपको जिस तरीके की लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन थी आपको, पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, बहुत चीज़ें आपको क्लियर दिखने लगेंगी। और ये कार्ड एक इंडिकेशन का है कि जो चीज़ आपको चाहिए या जो भी क्वेश्चन आपके मन में है इस रीडिंग को सुनते हुए कि मुझे ये मिल जाए या मेरे पास ये आ जाए या ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए या मेरा ये रिलेशनशिप हो या ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं, ये बिज़नेस मेरा चलेगा कि नहीं, उन सारे ही सवालों के जवाब एक बहुत बड़ा येस है। क्योंकि सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन अ टैरो रीडिंग। और ये पॉजिटिव कार्ड ये कहता है कि जो आप चाहते हैं, चाहे वो आप फैमिली एक्सटेंशन हो या आप घर बनाना चाहते हैं या आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, वो सब चीज़ें इस महीने आपको 100% मिलेंगी। सिर्फ आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं कि जो आपको ज़रूरी काम करने हैं या जो एक्शन करना है, जो ये कर्मा है आपका, आप वो ना करें, वो आपको बिल्कुल करते रहना है। लेकिन जो आप चाहते हैं वो आप पाएंगे ज़रूर इस महीने। और लव से आपका कार्ड ये है डिसेप्शन। और ये कार्ड कहता है समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन योर रिलेशनशिप। थोड़ा सा गहराई से देखने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को चेक करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि जैसा दिख रहा है वैसा सही नहीं है, तो सन की हेल्प से आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी। और आप चाहें तो फिर अपने पार्टनर से क्लियरली बात कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं। तो जब आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर लीजिएगा कि खुल के अपने पार्टनर से इस महीने ज़रूर बात करें। और करियर से आपका कार्ड है एजुकेशन का कार्ड। और ये कार्ड हमें ये कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है जब आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें, आप आगे पढ़ें, आप कोई डिग्री डिप्लोमा जो बहुत टाइम से आप करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, वो उसको शुरू करने का समय अब आ चुका है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि पढ़ाई आपको सिर्फ इस महीने नहीं करनी है। अगर आप अपने करियर में छोटा मोटा कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहेंगे, छोटा या बड़ा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग आपको एजुकेशन बहुत हेल्प करेगी। और एस्ट्रोलॉजी से इस महीने कार्ड है आपका टॉरस, दैट मीन्स सन मून एंड राइजिंग। वृषभ राशि के लोग हो सकता है इस महीने आपकी काफ़ी मदद के लिए आएँ। और आपका लकी कलर है ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन। और आपका लकी नंबर है 7 फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। और आपका लकी डे इज़ गोइंग टू बी फ्राइडे। और एफर्मेशन से आपका कार्ड है आई अफर्म ओनली द गुड इन लाइफ। क्योंकि आपका कार्ड ये सन का कार्ड है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो आप ये बात ज़रूर या ये टिप मेरी ज़रूर, एडवाइस ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो चाहते हैं वही आपको सोचना है और वही आपको लिखना है और वही आपको बोलना है। क्योंकि वही एनर्जीज़ आप नेचर में देंगे और इस महीने जो आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप बोलें, सोचें और लिखें वही चीज़ जो आप चाहते हैं, उसके बीच में सिंक होना चाहिए। और फिर आप देखें कि ये महीना आपको क्या कुछ दे के जाता है।
ऑल द वेरी बेस्ट लियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून. बी ब्लेस्ड वर्गो पीपल. अब बारी है लीब्रा की यानी तुला राशि की. देखते हैं अक्टूबर 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. एनर्जी से आपका कार्ड है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन. और ये कार्ड ये कहता है कि इस महीने आप अपनी लाइफ में, आप अपनी सोल जर्नी में, या आपने बर्थ क्यों लिया है, या आगे आपकी लाइफ कैसी रहेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका जो मनी स्टेटस है, जो करियर स्टेटस है, या जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, आप इन सभी चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना भी चाहेंगे. और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप अब से काम करना चाहेंगे. आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी दे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, आप कोशिश कर कर उसी पर ही काम करना चाहेंगे. और एक कार्ड ये भी कहता है हो सकता है ऐसा करने में आपको दिक्कत आए, तो इसके लिए मैं आपको इमीडिएटली एक रेमेडी ज़रूर दूंगी. आप कोशिश करके ओम मंत्र का जाप डेली बेसिस पे करें. कोशिश करिए कि आप चाहे 5 या 10 मिनट से शुरू करें और उसको आप धीरे धीरे डेली उस प्रैक्टिस को आपने बढ़ाना है. 5 का 10, 10 का 15 मिनट, और फिर आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे उसको बढ़ाएं. एक पर्टिकुलर टाइम पे करें. उस चीज़ में आप डिसिप्लिन मेंटेन करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिस भी एरिया में लाइफ में क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिलने लगेगी. आपको गाइडेंस मिलने लगेगी और आपको उस क्षेत्र से लोग मिलने लगेंगे जो आपको आपके आगे की जर्नी के लिए हेल्प करेंगे. तो ओवरऑल क्लैरिटी का ये महीना है. जितना आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे आपको वो ज़रूर मिलेगा. टैरो से आपका कार्ड है फूल का, और ये बिल्कुल आपकी एक न्यू जर्नी हो सकती है. और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपकी बहुत जल्द लीब्रा, क्योंकि ये आपका बर्थडे मंथ है, एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लवली लीब्रा पीपल आउट देयर. और जिन लोगों का बर्थडे है इस महीने, अगर आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपका एक पर्सनल एंजल मैसेज कार्ड अपनी तरफ से गिफ्ट ज़रूर कर सकूँ. और ये कार्ड फूल का ये कहता है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं लीब्रा, तो आपके पास वो सारी ही कैपेबिलिटीज़ हैं. बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ ऐसी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो आप ज़रूर उस पर सक्सेसफुल होंगे. सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस महीने आप वेल विशर्स के एडवाइस को और जो एल्डर एडवाइस है या सीनियर एडवाइस है उसको नज़रअंदाज ना करें. क्योंकि फूल में इंसान की ये टेंडेंसी होती है कि अगर आप किसी को ओवरलुक कर दें या ओवर हियर करें, आप इग्नोर करें, किसी के एडवाइस को कैजुअली लें, या आप अपने नए पाथ पर अगर आप सिंसियरली ऑनेस्टली नहीं चल रहे तो गिरने का डर बहुत हो सकता है. तो इस चीज़ का खास ध्यान आपको इस महीने रखना होगा लीब्रा. और लव रिलेशनशिप से आपका कार्ड है दिस कुड बी द वन. जो आपका करंट रिलेशनशिप है वो एक्चुअली में एक बहुत ही जेन्युइन और अच्छा रिलेशनशिप है. तो प्लीज़ किसी भी तरीके की फियर, एंजाइटी, डाउट अपने मन में बिल्कुल ना लेके आएँ, और ये मान के चलें कि गॉड ने आपके लिए यही सही पार्टनर बनाया है. अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपके मन में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो बीइंग अ क्लिनिकल सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपनी क्लीनिंग के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल मेंशन है. अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने लिए एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक ज़रूर कर सकते हैं. और करियर से आपके लिए कार्ड है रियल पैशन, जो कहता है कि जो चीज़ आपको मन में बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है, आप उसी को अपने नए बिजनेस में, क्योंकि फूल एक नई जर्नी की बिगनिंग है, तो जो भी चीज़ आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, आप कोशिश करिए कि वहीं पे उसको स्टार्ट कर सके प्रोफेशनली. भले एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करें और आगे आने वाले टाइम में आप उसको बड़े लेवल का कर सकते हैं. आप कोशिश करें कि आप उसे स्टार्ट करें और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. और इस महीने आपका लकी नंबर है 4, और 4 कहता है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट करेंगे जो आपके एंड तक चलेगा आपके साथ. ओ माय गुडनेस. और इवन एस्ट्रोलॉजी से कार्ड है आपका द 4th हाउस. तो आप अपना एंजल नंबर 44 भी गूगल कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होगा. इस महीने आपका लकी डे होगा फ्राइडे, और आपके लकी कलर्स हैं ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन. और आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन का कार्ड है माय बिजनेस इज़ प्रॉस्परस. माय गुडनेस, लुक एट योर कार्ड लीब्रा. ये कार्ड ये कहता है कि अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करेंगे, छोटा बड़ा, फुल टाइम या पार्ट टाइम, अभी या थोड़े दिन बाद,
वो काम आपका बहुत ही ग्रो करेगा, बहुत अबंडेंस लाएगा और 100% आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी लिब्रा। बहुत ही जल्दी आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड। स्कॉर्पियो, ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा? सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। देखते हैं एनर्जी से। आपका कार्ड है वॉकिंग अवे। कोई चीज़ जिसको आप बहुत टाइम से एफर्ट दे रहे थे, साम दाम दंड भेद, आपने सब कुछ बहुत ट्राई किया, आपने कोशिश करी कि आप उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में, रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में, उस हालात में आप खुश रहें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी फ्रीडम ही आपके जॉय, सक्सेस और हैप्पीनेस का राज है। आपके लिए किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी एसोसिएशन में या किसी भी तरीके की एंगेजमेंट में, चाहे वो आपका काम हो या पर्सनल लाइफ हो, आपके लिए आपकी इंडिपेंडेंस, आपका खुला महसूस रहना और खुला एक्चुअल में रहना, फ्रीडम रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ आपको खुशी देती है। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जिसने आपने पूरी कोशिश करी हो, आपने एडजस्टमेंट की हो, आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, आपने मॉडिफाई भी कर लिया अपनी इच्छाओं को, अपने व्यवहार को, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको वो इंडिपेंडेंस जो चाहते हैं आप, या नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट या इवन लव आपको उस तरीके का नहीं मिल रहा जिस तरीके का आपने रेसिप्रोकेट किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक बहुत पुराने बॉन्ड को, एक बहुत पुरानी एसोसिएशन को छोड़ भी सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो एक रिलेशनशिप को बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं ठीक करने का और नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी जॉब पे बहुत स्ट्रगल देख रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या बिज़नेस है बहुत स्ट्रगलिंग है। तो फाइनली आप अपने खुशी के लिए उसको छोड़कर आप इस महीने आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और टैरो का कार्ड ये कहता है कि जैसे ही आप मूवमेंट की सोचेंगे, आपकी एक विश फुलफिलमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जितना आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, जितना आप फ्रीडम फील करेंगे, हो सकता है कोई एक नई शुरुआत से आपको बहुत बेनिफिट हो। और 9 ऑफ कप का कार्ड ये बहुत कहता है कि आप इस महीने बहुत इमोशनल तरीके से भी काम कर सकते हैं और इमोशनल भी रह सकते हैं, और कई बार हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है और सुननी भी चाहिए, क्योंकि हमारी इनर कॉलिंग के लिए हमारा हार्ट जो होता है, हमारा दिल जो होता है, वो हमेशा हमें सही जनरली गाइड करता है। और बहुत लोगों के लिए ये महीना एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड और विश फुलफिलमेंट का मैसेज भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड है अनरिक्यूटेड लव, और ये कार्ड कहता है देयर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री और अट्रैक्शन टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। और यही इस मैसेज का भी कार्ड है कि हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में स्पेशली वो स्पार्क ना रहा हो, वो अट्रैक्शन ना रहा हो, वो केमिस्ट्री ना रही हो, आप लोग एक दूसरे के लिए फील नहीं करते। ये तभी होता है जब आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी जो प्रायोरिटी है वो कहीं दूर चली जाती है। कई बार लोग किसी दूसरे पार्टनर में इंटरेस्ट लेते हैं, या उन्हें लगता है कि वो उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, ग्रो नहीं कर रहे, या कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स, हज़ारों में क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रायोरिटी भी बदल जाती है। तो अभी जो आपका करंट रिलेशनशिप है जिसके लिए आपने बहुत ट्राई किया है, उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि करंट स्पार्क और एनर्जी नहीं है। और करियर से आपका कार्ड है प्रिकली सिचुएशन, और ये कार्ड कहता है कि आपको टैक्ट और डिप्लोमेटिक इस महीने रहना है। दैट मीन्स सफ़ेद को सफ़ेद नहीं बोलना और काले को काले नहीं बोलना है। किसी भी तरीके के ड्रामा से, कॉन्फ्लिक्ट से, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से इस महीने आपको बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी तरीके के विवाद में नहीं पड़ना है और बिल्कुल अपने काम से मतलब ही आपको रखना है। इस महीने अगर आप जितना फोकस अपने आप पे करेंगे और किसी भी तरीके के संवाद में, आर्ग्यूमेंट में, किसी भी तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में नहीं पड़ेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये कार्ड ये भी कहता है कि कोशिश करके आप अपने कम्युनिकेशन पे, जिस तरीके से आप लोगों को बात कर रहे हैं, आप कोशिश करिएगा कि बहुत एक जेंटल टच है और सॉफ्टली ही लोगों से बात करें। एस्ट्रोलॉजी से आपका कार्ड है द 11th हाउस, और ये कार्ड कहता है वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स अ विश। इस महीने क्योंकि आपका 9 ऑफ कप ऑलरेडी आ सकता है, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो। आपके लकी कलर हैं ऑफ वाइट एंड आपके क्रीम कलर भी आपके लकी कलर हैं, और लकी डे है आपका मंडे, और लकी डे है आपका, लकी नंबर है आपका नंबर 9। सो 9, नंबर 18 एंड नंबर 27 इज़ गोइंग टू बी अ लकी नंबर दिस पर्टिकुलर मंथ। और प्रेयर से, पॉजिटिव एफर्मेशन से आपका कार्ड है एज आई लर्न टू लव माई सेल्फ आई बिकम पावरफुल। जितना आप सेल्फ लव
और सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, उतना ही आपकी इनर पावर और इनर स्ट्रेंथ को आप बढ़ते हुए देखेंगे। और यकीन मानिए जब आप डेली बेसिस पे ये करते हैं तो आप पावरफुल फील करने लगते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड। सेजिटेरियस यानी धनु, देखते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर में आपके लिए कार्ड है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। दैट मीन्स योर थ्रोट चक्रा। इसका मतलब ये है कि खुद के लिए सच बोलने में, सच्चाई बोलने में हो सकता है इस महीने आपको बहुत तकलीफ हो, या अपने थॉट को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा लाउड हो जाएं और लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन इशू हो सकते हैं। जब भी इस तरीके का कार्ड हमारे पास आता है तो थ्रोट के लिए अलॉन्ग विथ थर्ड आई हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि जितना हो सके डेली बेसिस पे 5, 10, 15 मिनट जितना आप निकाल सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार आप ओम मंत्र का जाप ज़रूर करें। जब आप ये मंत्रा करेंगे तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उतना ही पानी लीजिएगा जितना आप पी सकते हैं कप में और ग्लास में। और जितनी देर आप ओम मंत्रा का जाप कर रहे हैं, आप एक कैंडल जला सकते हैं और आप देखेंगे कि सारी एनर्जीज उसमें जा रही हैं। और जब आप वो जाप कर लेंगे तो आप वो पानी पी लीजिए। इस तरीके से जब आप धीरे धीरे करेंगे, डेली बेसिस पे बहुत ही कमिटेड और डिसिप्लिन तरीके से करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके थ्रोट चक्रा की जो एनर्जीज हैं वो रिलीज़ होने लगेंगी। चक्रा बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा और जो भी एक्सप्रेस आप करना चाहते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस पर, आप अपनी थॉट फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, वो आप खुल के कर पाएंगे। और जब आप ये मंत्रा करेंगे इस तरीके की जैसा मैंने आपको बताया है, आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे आपके लाइफ में लोगों से डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स वो भी बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे। चलिए टैरो से देखते हैं आपका कौन सा कार्ड है। ये कार्ड है एम्परर का और एक कार्ड कहता है कि इस महीने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल लेकर ही कोई भी काम करना है। किसी भी काम में आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। इस महीने हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें अपने कंधों पर, और लोग चाहते भी हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें क्योंकि आप में वो काबिलियत है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है थोड़ा सा रिजिड हो जाए, ज़िद्दी हो जाए, स्टबन हो जाए, जिस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और क्योंकि ये कार्ड नंबर 4 है तो आप जल्द ही आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अपना ज़रूर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, और उसको आप जितना प्रैक्टिकली चलाएंगे वो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। लव रिलेशनशिप से आपका कार्ड है यू डिज़र्व लव। आप किसी भी सिचुएशन में लव को डिज़र्व करते हैं ताकि आपको सही पार्टनर मिले, सही एनर्जीज मिले और आपका लव रिलेशनशिप ब्लॉसम करे। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, आप कोशिश करें उसको पैचअप करने की, आपकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। करियर से कार्ड है आपका सक्सेस का और ये बहुत ही एक लकी कार्ड है। और ये कार्ड ये कहता है कि आप जो भी इस महीने ट्राई करेंगे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये कहता है द पाथ यू आर ऑन विल ब्रिंग यू सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इफ़ यू जस्ट कीप ऑन गोइंग। तो कितने ही डिले आए, कितने ही चैलेंजेस आए, कितने ही ऑब्स्टेकल आए, आप बिल्कुल चलते रहिए और आप देखेंगे कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपका कार्ड है एस्ट्रोलॉजी से इज़ द कार्ड ऑफ वीनस। और एस्ट्रोलॉजी से ये जो कार्ड है आपका वीनस, वो कहता है कि आपका लकी डे है फ्राइडे एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्रिलियंट रेड इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जितना आप वेल ड्रेस रहेंगे, ब्यूटी को तवज्जो देंगे, बहुत सच संवर के रहेंगे, तो ये कार्ड आपको बहुत ही अच्छी लग्जरी और कंफर्ट ज़रूर लाएगा। और ये कार्ड कहता है द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी सक्सेस विल ब्रिंग वैल्यूएबल थिंग्स फॉर यू। तो अगर आप इस महीने अपने प्रेजेंटेशन पे, अपने कपड़ों पे, अपने बोलने पर ध्यान देंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और इस महीने आपका लकी नंबर है 3। तो 3, 12, 21 और 30 ये नंबर आपके लिए बहुत ही लकी है इस पर्टिकुलर मंथ में। और आपका पॉजिटिव एफर्मेशन का कार्ड है लव इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग। और जितना आप किसी भी सिचुएशन में लव देंगे, कंपैशन देंगे, कंट्रोल को आप जितना रिलीज़ करेंगे और किसी भी सिचुएशन को बहुत लविंग और कंपैशनेट वे में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी सिचुएशन अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है या बहुत स्ट्रगलिंग है या बहुत चैलेंजिंग है,
तो आप ये देखेंगे कि वो सिचुएशन धीरे धीरे बहुत रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, और रिलैक्स होने के बाद वो सिचुएशन आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। और ऐसा ज़रूर होगा अगर आप डेली बेसिस पे ओवरऑल सिचुएशन को या उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं या खुद को आप लव देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड। तो अब बारी है कैप्रिकॉन की, यानी कि मकर की। देखते हैं आपकी एनर्जीज में क्या है। अक्टूबर 2024 में यू हैव अ कार्ड ऑफ हॉस्टैलिटीज़, और इसका मीनिंग ये है कि इस महीने हो सकता है आप अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिश्तों को लेके, जो चीज़ें आपको लगता है ये मेरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेके आप जजमेंटल हो सकते हैं, आप पॉजेसिव हो सकते हैं, आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है ऐसा आप इसलिए भी कर रहे हों क्योंकि पास्ट में आपने कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखा है। आपने ये भी देखा कि किसी अपने ने आपको बिट्रे किया है, धोखा देने की कोशिश करी है, या कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एपिसोड आपके साथ नहीं हुआ जिसके कारण आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गए हैं और उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब ये कार्ड आता है हॉस्टैलिटीज़ का, तो इसका मीनिंग ये भी है कि हो सकता है इस ऐसा करते हुए आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है लोगों के साथ पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसको डील करने का क्या तरीका है? इसको डील करने का तरीका ये है कि जो चीज़ें आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस महीने, आप ध्यान दें कि उन चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पैराफेरी में, आपकी बाउंड्री में कोई जंप कर रहा है, कोई अननेसेसरी आपकी ड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप उस पर्सन से या उस सिचुएशन से डिस्टेंस बना लें और पूरी कोशिश करिए कि आप उस सिचुएशन में इम्पल्सिव ना हो, एग्रेसिव ना हो और ओवर रिएक्ट ना करें। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस महीने। और टैरो से देखते हैं, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक फॉलोअप कार्ड है इसका और बिल्कुल इससे रेजोनेट कर रहा है। और एक कार्ड हमें ये बता रहा है सिचुएशन में कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप चीज़ों को न्यूट्रल ना लेके, आपको ये लगे कि जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं हैं, वो आपके अगेंस्ट हैं। और अगर वो कोई बहुत आपको जनरल सलाह या गाइडेंस भी दे रहे हैं तो हो सकता है आप ये सोचें कि वो आपके अगेंस्ट हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करिए इस पूरे महीने आप बहुत ही न्यूट्रल रहें और बहुत ही नॉन जजमेंटल रहें, किसी भी चीज़ों को जज ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर एनालाइज ना करें और चीज़ों में ओवर एजम्पशन ना करें। जितना आपको क्लियरली विजिबल है या जो आपसे सामने से कहा जा रहा है क्लियरली, सिर्फ उसी को मानेंगे तो ये पीरियड बहुत आसानी से निकल जाएगा। और लव रिलेशनशिप में आपका कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इसका मीनिंग ये है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जिन भी लव रिलेशनशिप्स में हमारे पास लोग होते हैं या जो हमारे सोलमेट होते हैं या जिनसे हमारी शादी होती है, उनसे डेफिनेटली हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होता ही है। और ये जो आपका करंट रिलेशनशिप है वो भी एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। दैट मीन्स इस रिलेशनशिप से आप लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन सीखेंगे, बहुत सारे लाइफ लेसन सीखेंगे जो ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और करियर एडवाइस के लिए इस महीने आपका कार्ड कहता है आंसर्स। इसका मतलब जो भी आपकी नीडेड अर्जेंट क्वेरी है, जो भी आपके सवाल हैं अपने मन में आपके करियर को लेके कि आपकी प्रमोशन कब होगी, आपको रेस कब मिलेगा, आपके करियर में आप सक्सेस कब देखेंगे, अगर आपने न्यू जॉब ज्वाइन करा है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा। और ये कार्ड कहता है यू विल बी एबल टू रिजॉल्व योर करंट सिचुएशन सून एंड यू विल फाइंड यूनिक वेज टू स्टैंड आउट। कितनी भी दिक्कत होगी आप उसमें से अपने लिए सॉल्यूशन निकाल कर ही बाहर निकलेंगे। सो ओवरऑल ये महीना डेफिनेटली स्ट्रगल का महीना तो है, क्योंकि आपकी कार्ड है हॉस्टैलिटीज़ और सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी, बट चाहे कितने ही चैलेंजेस हों, कितने ही इश्यूज़ हों, आप उसमें से बाहर ज़रूर निकलेंगे। और एस्ट्रोलॉजी से आपका कार्ड है पाइसिस का कार्ड है और आपके लकी कलर इस महीने है लाइट ग्रीन कलर एंड ऑल शेड्स ऑफ वाइट एंड योर लकी डे इज़ ऑल्सो फ्राइडे एंड देन योर लकी नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ इज़ नंबर 8। और चलिए देखते हैं एफर्मेशन से आपका क्या कार्ड है। और एफर्मेशन का कार्ड है आपका वेलनेस इज़ द नेचुरल स्टाइल ऑफ माय बॉडी। जितना आप सोचेंगे कि मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हेल्दी हूँ,
आप उतना ही रहेंगे हेल्दी। अगर आप सोचेंगे कि मैं ठीक हूँ तो आप ठीक रहेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो बहुत अच्छा रहेंगे, और अगर आप सोचेंगे कि मैं फ्लॉलेस हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ अ फ्री फ्लो इन माई लाइफ, ट्रस्ट मी ओनली दैट सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन विद यू। सो ये कार्ड पॉजिटिव अफर्मेशन का कहता है जितनी वेलनेस आप अपने लिए सोचेंगे उतनी ही आप पाएंगे इस पर्टिकुलर महीने में। मुझे ज़रूर बताइएगा हाउ मच यू रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, देखते हैं अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। और आपके लिए एनर्जी से कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये महीना आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अगर आप बहुत लविंग और कंपैशनेट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये महीना आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। और ये कार्ड और ये भी कहता है कि अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को स्टार्ट करिएगा जो आपको बहुत सालों से पता है कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा एरिया ऑफ पैशन है, और ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत सालों से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ये महीना आपके लव को, आपके पैशन को, आपके इंटरेस्ट को आगे ले जाने का समय है। और टैरो से एक कार्ड है जो कि बिल्कुल इससे रेजोनेट करता है, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इस महीने देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपना कोई ना कोई काम ज़रूर शुरू करेंगे। जो लोग बहुत टाइम से तलाश कर रहे हैं कि एक नई जॉब उन्हें मिले, तो एक्वेरियस ये आपका बहुत ही लकी पीरियड है। अक्टूबर महीने में आपको न्यू जॉब, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू एग्रीमेंट, न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल मिल सकता है। और ये प्राइमरीली मिलेगा आपको अपने टैलेंट के बेसिस पे, आपको अपनी काबिलियत के बेसिस पे, आपको आपकी एजुकेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे और स्किल्स के बेसिस पे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस से कोई किसी को रेफ़र कर देता है उसके थ्रू। बट ये महीना आपका जो है वो आपको खुद देखना है कि क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट कर रही है, क्या चीज़ आपको पैशनेट बनाती है, और किस चीज़ में आज तक आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है और आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो बहुत ही अच्छा महीना है ये आपका। और लव रिलेशनशिप से आपका कार्ड है हनीमून का, और ये कार्ड कहता है एन्जॉय द ब्लिस ऑफ योर हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो अगर आपने बहुत समय से अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया है, आपको ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरी चीज़ों को दी है, तो डेफिनेटली ये महीना है जब आप थोड़ा सा समय अपने लव पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए निकालें और उनको भी शो करें कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उनके लिए, और ये रिलेशनशिप क्या वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप का जो सेटिस्फैक्शन है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूर आएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और करियर से आपका कार्ड है लिमिटेशंस का, और ये कार्ड कहता है ऑब्स्टेकल्स आर नॉट व्हाट दे सीम, यू कैन गेट अराउंड देम विद सम केयरफुल थॉट और सिंपली चूज समथिंग बेटर फॉर यू। जितनी भी लिमिटेशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे आपके वर्क प्लेस पे, आपके जॉब पर या आपके बिजनेस में, वो पहली बात वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। बट ये कार्ड कॉन्फर्मेशन देता है कि जो आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं होगा। सिचुएशन अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ी है तो वो बहुत बड़ी नहीं होगी, और अगर आपको लगता है ये बहुत माइल्ड है, छोटी है, तो ऐसा भी नहीं होगा। सिचुएशन की गहराई में जाने की कोशिश करें, लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार्ड इज़ कि कोई भी सिचुएशन आएगी आप उसको बहुत अच्छी तरह ओवरकम कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, और फाइनली उस सिचुएशन से बाहर भी निकलेंगे। तो ये लिमिटेशन का कार्ड है कि आपको एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है इस महीने। अगर आपको लगता है कोई चैलेंज आ रहा है, कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, बट आप उसमें से बाहर ज़रूर निकलेंगे। और एस्ट्रोलॉजी से कार्ड है आपका सैजिटेरियस का कार्ड, और आपके लकी कलर इस पर्टिकुलर मंथ है ऑल शेड्स ऑफ रेड and all shades of sunlight actually, and your lucky day is going to be Tuesday, and your lucky number for this month is going to be 9. So 9, 18, 27, any combination of 9 is a lucky number for you. और ये कार्ड कहता है this energy embraces power, superior confidence and enthusiasm within you। तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एस ऑफ वॉन्ड है, तो इस महीने बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपका पैशन और आपका करेज बहुत ऊपर रहने वाला है।
और अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशन की बात करें तो आपका कार्ड है आई फॉरगिव ऑल पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखिए, न्यू जर्नी में जाना है, न्यू पाथ बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पास्ट के कॉर्ड्स आपको ब्रेक करने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये जो भी लोग मेरे पास रीडिंग में आते हैं, मैं उन्हें भी ये कहती हूँ कि अगर आपको अपना प्रेजेंट बनाना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो द बेस्ट पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ फॉरगिवनेस। अब ज़रूरी नहीं है कि हम भूल जाएं कि हमारे साथ क्या हुआ और किसने किया, बट एटलीस्ट हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं कि हम फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस अपनाएं, अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही अबंडेंस और अपनी ही प्रॉस्पेरिटी के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड। Last but not the least, let us see how this month is going to be for Pisces. मीन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो अक्टूबर में आपकी एनर्जी का कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और टैरो से आपका कार्ड है द चैरिट। बहुत ही अच्छा महीना ये आपका जाएगा। बहुत सारी मूवमेंट्स आप देखेंगे, बहुत सारे रुके हुए कामों में आप देखेंगे कि वो अपने आप उसमें मूवमेंट आने लगी है। जैसे कि आप किसी के फ़ोन कॉल का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो फ़ोन कॉल नहीं आ रहा है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपको कॉल नहीं आ रहा है, आपका सिलेक्शन कहीं हो गया, आपको लेटर नहीं आ रहा है, या अगर आप किसी प्रोसेस में हैं, आपने कहीं पे लेटर दिया है, कहीं फाइल दी है, किसी से बात करी है, एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जो आपको लग रहा था आपने एफर्ट किए, पूरा प्रॉपर प्रोसेस किया, लेकिन सिचुएशन बढ़ नहीं रही है, उस सिचुएशन में, ऐसी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आप देखेंगे कि अपने आप मूवमेंट आ रही है और अपने आप एक्शन हो रहा है। और ऐसा भी आप पाएंगे कि बहुत सारी एनर्जीज़ जो बड़ी स्कैटर्ड थी, बड़ी बिखरी बिखरी सी थी, वो सारी एनर्जीज़ इकट्ठे होकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपकी चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस महीने आप ये भी देखेंगे कि आपके साथ बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, द बेस्ट पार्ट इज़ कि सारे ही चेंजेस बड़े पॉजिटिव होंगे और आप ही के फेवर में होंगे। और द कार्ड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ये कहता है कि इस महीने कुछ भी ऐसा जो आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा है कमी है, वो ज़रूर पूरी होगी। आपकी लव लाइफ जो है वो ओवरऑल ब्लॉसम करेगी, इम्प्रूव होगी। और अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हॉबी है, आप पैशनेट हैं उसको लेके, तो आप वो ज़रूर स्टार्ट करिए। कोशिश करके, अगर आप वॉलंटरीली स्टार्ट कर रहे हैं, या आप पेड बेसिस पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, या पार्ट टाइम बेसिस पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो आपका फुल टाइम काम हो जाए। तो इस महीने आपको तवज्जो देना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, क्योंकि फॉलो अप कार्ड आपका चैरिट है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर ग्रो करेगी, आगे ज़रूर बढ़ेगी और आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। अब लव रिलेशनशिप से आपका कार्ड देखते हैं। ये कार्ड कहता है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो जो भी डिफरेंसेस हैं आपके पार्टनर से, स्पाउस से, आपको लग रहा है मैरिज में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, या आपको लग रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कॉन्फ्लिक्ट आपकी वजह से या आपके पार्टनर की वजह से नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट वो हैं जो आप लोगों की अपब्रिंगिंग से, जो आप लोगों की सोच है, जो बचपन से आपको सिखाया गया है कि रिलेशनशिप कैसा होता है, लव लाइफ कैसी होती है, कैसा चलना चाहिए एक परिवार, या कैसा चलना चाहिए एक रिलेशनशिप, वहीं से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसे आप बिल्कुल आराम से बैठ के सुलझा सकते हैं। इसके लिए बस आपको प्यार से अंडरस्टैंडिंग वे में बात करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर से। आपके करियर में इस हफ्ते, इस महीने का कार्ड है जर्नी। किसी भी तरीके की जर्नी, आपको ट्रैवल करना है, आप वर्क फ्रॉम होम है, अगर आपको लगता है कि आपको हाइब्रिड मॉडल या इन हाउस ऑफिस जॉब करने की ज़रूरत है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि काम के रिलेटेड आप अपनी कंट्री चेंज करें, या अपना टाउन चेंज करें, या अपनी सिटी चेंज करें। तो देखिए, किसी भी तरीके की जर्नी अगर आपके सामने आती है, उसे ज़रूर से यस करें, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे जुड़ा है आपका एक्सपीरियंस, उससे जुड़ा है आपका नए लेवल का एक्सपोजर, और उससे जुड़ा है आपका एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद देयर विल बी नो लुकिंग बैक। इसका मतलब है ग्रोथ इतनी होगी कि आप पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे। और एक कार्ड कहता है यू मे मूव टू अ न्यू प्लेस फॉर वर्क और ट्रैवल फॉर वर्क, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड गिव्स यू द एक्सपीरियंस यू नीड टू सक्सीड। तो सक्सेस के लिए जो आपको ज़रूरी है वो ये ट्रैवल ज़रूर देगा।
एस्ट्रोलॉजी से कार्ड है आपका मून का, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इल्यूजन हो सकती है, डायलामा हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा ईमेल आईडी और नंबर मेंशन्ड है, आप मैसेज कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। आपका लकी डे रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे, और आपके लकी कलर है ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, और आपका लकी नंबर है 8। और पॉजिटिव एफर्मेशन का आपका कार्ड है इस महीने का, माई माइंड इज़ अ पावरफुल हीलिंग टूल। जितना आप अपना, जिस हिसाब से आप अपने माइंड को सोचेंगे, ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा है सब कुछ तो वो अच्छा ही मानेगा, आप कहेंगे एवरेज है तो वो एवरेज ही मानेगा। जिस तरीके से आप अपने माइंड को हीलिंग के लिए ट्रेन करेंगे, उसी तरीके से माइंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। द मून का कार्ड है तो ये ज़रूर बताता है कि इस महीने जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ ट्रस्ट करनी है, वो करनी है अपनी इंट्यूशन और अपनी गट फीलिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रीडिंग के साथ कितना रेजोनेट किया। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बी ब्लेस्ड।